सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो ये क्लिप मिली। ये क्लिप वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले तो लोग सोचते भी नहीं थे कि मटेरियल हैं भी, लेकिन अब सोच रहे हैं। ये उनकी राजनीति की रणनीति है, उसमें सफल हो रहे हैं। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95 प्लस पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी इनकी उत्तेजन। देखो, इससे पहले विकास दिव्य कीर्ति भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी के अंदर वो गुण दिखने लगे हैं, लोगों के बीच वो पॉपुलर हो रहे हैं। आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अपना वो ट्रैक नहीं छोड़ेंगे 2029 में, नहीं तो 34 के आसपास तो बन ही जाएंगे। अभी जो उनकी उम्र है वो 51-52 साल है, और आने वाले समय में इस उम्र के पॉपुलर नेता कम ही देखने को मिलेंगे। विकास दिव्य कीर्ति जी ने पहले कह दिया था, इसको लेके बात चली। फिलहाल ललन टॉप के प्लेटफॉर्म पे सौरभ द्विवेदी एक शो को होस्ट कर रहे थे। अवध ओझा जी पहुंचे हुए थे, बुलाए गए थे, पहुंचे क्या होंगे, तो उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी। बोले नरेंद्र मोदी अच्छे लीडर थे, राहुल गांधी अच्छे लीडर हैं। तो चलो कह दिया उन्होंने, अवध ओझा जी ने। लोगों ने बोला कि अब इनको टिकट ऑफ कांग्रेस से चाहिए। ये सारी बातें होने लगी, तो वही सवाल बन गया कि वाकई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या वो पीएम मटेरियल हैं 2029 में? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, एक बात बिल्कुल तय है कि राहुल गांधी को पहले जो लोगों के बीच जो एक इमेज बना दी गई थी वो इतनी खराब कर दी थी। जब लोग कहते थे कि यार प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, तो लोग कहते थे कि यार मतलब ही नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो इमेज बनी है, जो रॉ फॉर्म लोगों ने देखा है राहुल गांधी का, जनता का दिमाग पूरी तरह से बदल गया है। राहुल गांधी की इमेज बदल गई है। राहुल गांधी का पॉलिटिक्स हमेशा क्या, अब उन्होंने राजनीति करने का तरीका बदल दिया। राहुल गांधी का पॉलिटिक्स हमेशा सोशल जस्टिस और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के राइट्स को सपोर्ट करता है। अब उन्होंने वो लाइन पकड़ ली है, मतलब पहले भी थी, अब ज्यादा कस के पकड़ ली है। वो ना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस के स्टांस को क्लियर करते हैं, स्पेशली SC ST OBC कोटा की बात करते हैं। राहुल गांधी सिंपल अडानी पे बहुत ज्यादा सवाल उठाते हैं, उनका नाम लेके कहते हैं कि देखो अडानी ग्रुप को लेकर काफी बार नरेंद्र मोदी सरकार पर नेपोटिज्म के भी आरोप लगाए हैं, जो उनके क्रोनी कैपिटलिज्म के भी आरोप लगाए हैं, जो उसके पॉलिटिकल स्पीचेस में कई बार मुद्दा बना है राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने कंसिस्टेंटली नरेंद्र मोदी सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप तो लगाए हैं, जिसमें वो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल डोनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को काफी ज्यादा हाईलाइट करते हैं। बोले यार देखो, सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए सारी योजना लेकर के आएंगे और आपको नहीं देने वाले कुछ, आपको फायदा नहीं होगा। ये एंटी पुअर गवर्नमेंट है, किसान विरोधी गवर्नमेंट है, ये सब चीजें राहुल गांधी उस ट्रैक पे खेल रहे हैं। राहुल गांधी अपनी स्पीचेस में नेहरू गांधी फैमिली की लेगेसी से एक अलग आइडेंटिटी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अपने एक स्पीचेस में आपने देखा होगा कई बार ना, कांग्रेस के कोर वैल्यूज को ज्यादा उसका जिक्र करते हैं, पर नई अप्रोच को वो एडवोकेट भी करते हैं। तो एक माइंडसेट बदलता जा रहा है। यूथ के साथ वो कनेक्ट करने की जो तरीका है वो भी सीख गए हैं, या फिर और एग्रेसिव तरीके से लोगों से जुड़ भी पा रहे हैं। भारत, हाँ मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की जो इमेज थी बहुत ही ज़्यादा बदल गई, पॉलिश हो गई। पहले राहुल गांधी ना गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देते थे। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर थे उन्हीं को इंटरव्यू दिए गए थे। लेकिन नहीं, राहुल गांधी की टीम ने अब स्ट्रैटेजी को बदल दिया है। बोला कि भैया जब तक कीचड़ में नहीं कूदोगे तब तक मामला बनेगा नहीं। अब वो जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें खुद के लेख लिख रहे हैं राहुल गांधी, ताकि लोगों तक पहुंच सके उनकी बात। वो कहना क्या चाहते हैं लोगों तक पहुंचे। कई सारे न्यूज़ चैनल में उनके इंटरव्यू भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक सारा बदलाव है जो राहुल गांधी की टीम ने अब किया है। उसके बाद इस सारे बदलाव होने के बाद अब मैं आपसे सवाल फिर वही पूछता हूं कि तो क्या अवध ओझा जी का और विकास दिव्य कीर्ति का ये कहना कि 2029 में पूरी संभावनाएं हैं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की, इससे सहमत हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष कौन होने जा रहे हैं। देखिए, अभी इस समय 14 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों में
2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन भाजपा अध्यक्ष कौन होगा इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। उपचुनाव की चर्चा इतनी नहीं जितनी इसकी हो रही है। देखो, भाजपा की ओर से संगठनात्मक चुनाव कराने के लिए लक्ष्मण को अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। वो अपना काम कर रही है और अगले महीने पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा, ये भी निश्चित है। उससे पहले यानी कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक हर दिन एक नए दावेदार का नाम सामने आता रहेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह कौन लेगा, अब तक आधे दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम आ चुके हैं। सीरियस चर्चा चल रही है, ये सारी बातें चलती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मण और उनकी कमेटी चुनाव कराएगी, लेकिन वो ये तय नहीं करेगी कौन अध्यक्ष बनेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को तय करना होगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि भाजपा की गतिविधियों संघ की भूमिका बढ़ने वाली, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद उसकी संभावना कम हो गई है। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे से तय हो जाएगा कि वह भूमिका कितनी होगी। फिर भी ये तय है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही संगठन के बारे में फैसला करना है उनको। अब संगठन के सर्वोच्च पद यानी कि पार्टी के अध्यक्ष का नया नाम राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का नाम आया है। बताया जा रहा था कि संगठन महामंत्री के तौर पर उन्हें पूरे देश में पार्टी के नेटवर्क को समझा है और उनके ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ संघ का भी भरोसा है। यानी कि एक समझौते के तहत सबको संतुष्ट करने के लिए उनके नाम पर सहमति बन सकती है। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि संघ से आए संगठन महामंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। दूसरी पीढ़ी के नेताओं में संघ की पसंद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बताए जा रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं और इसी वजह से दत्तात्रेय होस वाले और कुछ अन्य पदाधिकारी संघ के उनका समर्थन कर रहे हैं। अब हरियाणा में भाजपा की चमत्कारिक जो जीत थी उसके बाद कद तो बढ़ ही गया है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी एक सीरियस उम्मीदवार के तौर पे माना जा रहा था। वो भी संघ की पसंद बताए जा रहे हैं। झारखंड में अगर भाजपा जीतती है तो कुछ श्रेय तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, परंतु उनके नाम पर भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है ना, उसको आपत्ति है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह का नाम भी तीसरी बार भाजपा अध्यक्ष बनने के लिए चर्चा में आया, लेकिन वो चर्चा ना बहुत जल्दी थम जाती है। कहा यह जा रहा है कि अगर लोकसभा के बाद राज्य में भाजपा हारती है और संघ शिवराज के नाम पर दबाव बना देता है तो राजनाथ का नाम आगे किया जा सकता था। दूसरी पीढ़ी के नेताओं में एक दावेदार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं और अगर भाजपा जीतती है तो उनकी दावेदारी और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। अब उसके साथ ही विनोद तावड़े और देवेंद्र फडणवीस के नाम की भी चर्चा सुगबुगाहट हमें और आपको सुनने को मिली है। लगातार चर्चा चलती है। इन नामों के अलावा कोई नया और चौंकाने वाला नाम आ जाए तब भी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी गाहे बगाहे चर्चा में आ जाता है। अब आने वाला वक्त है कि चौंकाते हैं या फिर इन्हीं नामों से कोई एक नाम निकल के आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95 प्लस पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी इनकी उत्तेजना